बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आइए रफ़ीक मलगानी। आज जमात दोहम की रियाजी शुरू कर रहे हैं। 10वीं जमात की रियाजी की पहली मश्क जो कि बोर्ड पे मैंने लिख दी है। रियाजी जमात दोहम बाब नंबर 1 मश्क नंबर 1.1 और सवाल नंबर 1। कोशिश करेंगे हम 2-3 सवाल इसी वीडियो में हल करेंगे। अगर वीडियो लंबी ना हुई तो इसी तरह करेंगे। पहले सवाल नंबर 1 को आप गौर से देख लें। तो आइए इसको हल करते हैं। हाँ, एक बात याद रखिएगा, ये 10वीं की किताब जो है कोयटा बोर्ड से ताल्लुक़ रखती है, बलूचिस्तान बोर्ड से, लेकिन इससे तमाम बच्चे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। बज़रिया तज्ज़ी हल करें। पहला सवाल है x की 2 - 11x जमा 24 मसावी है 0 के। तो इसकी तज्ज़ी करनी है। तो सबसे पहले आपने इस जुमले पे गौर करना है कि सेह रकमी जुमला है, सेह रकमी कस्सी रकमी है। तो इसकी पहली रकम x की 2 है और इसकी अलामत यहाँ प्लस है, जमा है, याद रखें। और अद्दिसर इसका यहाँ 1 है, ये भी याद रखिए। फिर दूसरी रकम है -11x, तीसरी रकम है जमा 24। तो 3 रकमों पे मुश्तमिल ये एक जुमला है और इसको म्यारी शक्ल में लिख दिया गया है, मसावी है 0 के। तो इसको आए अब हल करते हैं। जब भी तज्ज़ी का नाम आए, सबसे पहले आपने उस जुमले को गौर से देखना है कि क्या वो तरतीब में है या नहीं। उसकी तरतीब आपने पहले चेक करनी है। ये जुमला ऑलरेडी तरतीब में मौजूद है पहले से और तरतीब नज़ूली में है। अब तरतीब नज़ूली के बारे में भी सुनते चलें। ख़ुसूसन ये हमारे कमज़ोर बच्चे, सबसे ज़्यादा क़ुव्वतुल मा पहले लिखा जाता है। यहाँ x की 2 है तो यहाँ x की 1 है जो लिखाई में नहीं आता, याद रखें। और यहाँ x की 0 है जो लिखाई में नहीं आता, यानी 2, 1 और 0। यहाँ 1 है, यहाँ x की 0 है जो लिखाई में नहीं आता। तो इसकी तरतीब बिल्कुल ठीक है पहले से। अगर इसकी तरतीब ठीक ना हो तो उस तरतीब को आपने ठीक करना होगा। तरतीब में नज़ूली में पहले लिखना होगा। ये ऐसे सवाल आएंगे, आप देखेंगे। तो अब इसमें दूसरी बात ये है, तज्ज़ी में तरतीब सेट करने के बाद आपने देखना है तमाम रकूम में अददी सर यानी कोई हिंसा या कोई मुतग़य्यर यानी x, इसमें सिर्फ एक ही मुतग़य्यर है x। तो इस x में कोई मुश्तरक है या अद्दी सरों में कोई ऐसा हिंसा मुश्तरक है, यानी अद्दी सरों में एक ऐसा हिंसा जो तमाम अद्दी सरों को पूरा पूरा तकसीम करता हो और वो भी बड़े से बड़ा हिंसा। ऐसे सवाल आएंगे इंशाअल्लाह, फिर हम उनके बारे में भी आपको बताया जाएगा। लेकिन सबसे पहले आपने करना क्या है, तरतीब सेट करना है। तरतीब नज़ूली में लिख देना है जुमले को। अगर पहले से लिखा हुआ है तो ज़रूरत नहीं, अगर पहले से तरतीब शुदा है तो मसला ही हल है। अगर तरतीब नहीं है तो उसे तरतीब देना होगी। दूसरे नंबर पर उस पूरे जुमले पर गौर करें। कोई मुश्तरक तो नहीं है इसमें, लेकिन इसमें कोई चीज़ मुझे मुश्तरक नज़र नहीं आ रही। देखना, ये यहाँ 1 है, यहाँ 1 से ज़्यादा हिंसा होता तब हम देखते कोई मुश्तरक शायद मिल जाता। फिर यहाँ x की 2, x की 1, यहाँ x की 0 है। दूसरे अल्फाज में यहाँ x मौजूद नहीं, यानी x भी मुश्तरक नहीं है। तो जब मुश्तरक ना हो तो उसके बाद आप आसान हल ये ले लिया करें,
आखिरी रकम को यहाँ चूंकि अद्दिसर एक है जो लिखाई में नहीं आता, इसी 24 को इसके साथ मल्टीप्लाई यानी ज़र्ब कर दें, मल्टीप्लाई कर दें तो 24 का पहाड़ा एक तक पढ़ा, 24 हासिल हुआ। याद रखें, ये रफ अमल में लिख दें। अब इस 24 के उसके हिसाब से हम इसको हल करेंगे। अब देखना ये है कि इसी को दोबारा लिख दें, x की 2 को लिख दिया वापस, यहाँ माइनस को वापस डाल दिया, यहाँ एक ब्रैकेट डाल दें और यही मुतग़य्यर जो भी यहाँ है मौजूद वही लिख दें, फिर जमा 24 बराबर है 0 के। अब देखें मैंने तमाम चीज़ें वापस लिख दी हैं, x की 2 को वापस उतार दिया, इस मनफी को भी वापस उतार दिया, इसी तरीके से 11 अपना इस x को यहाँ जो मुतग़य्यर था उसी मुतग़य्यर को लिख दिया और एक ब्रैकेट डाल दी, जमा 24 को वापस उतार दिया नीचे। अब यहाँ हमने 2 ऐसे हिस्से अदद लिखने हैं जिन 2 को ज़र्ब दी जाए, ज़र्ब देने से 24 हासिल हो। याद रखिए, ज़र्ब देने से 24 हासिल हो, जबकि अब देखना है इस आखिरी अलामत को, इसको क्या है, जमा है। अब जमा करने से क्या हासिल हो, आपका 11 हासिल हो। जमा करने से 11 हासिल हो। याद रखें, जमा करने से 11 हासिल हो। तो आओ अब इसके 2 ऐसे अदद तलाश करते हैं, ऐसे 2 हिस्से तलाश करते हैं 24 के ज़र्ब दी जाए तो 24 हासिल हो और उन दोनों को आपस में जमा किया जाए तो 11 हासिल हो। इसका तरीक़ाकार यही है, ये 24 है, 24 को मैं 1 पर अगर तकसीम करूं तो यकीनी बात है 24 जवाब आएगा। आप देख रहे हैं यहाँ 24 को मैंने 1 पे तकसीम किया, 24 से कम 24 आ गया। ठीक है, इसी तरीके से अब 1 के बाद नंबर किस चीज़ का है, 2 का। आओ हम इसको 2 पर तकसीम करते हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा, 12। अब 2 फिर यहाँ लिख दे 12, 24 के बाद 12, यहाँ कम होते जा रहे हैं इनसे और इनसे बढ़ते जाएंगे। अब आगे मज़ीद चलते हैं, क्योंकि हाँ सॉरी एक चीज़ ये देख लें, अभी जमा करने से 11 चाहिए, यानी 12 में हम 2 जमा करें 14 हासिल होता है, 24 में 1 जमा करें 25 हासिल होता है। मज़ीद जोड़े चाहिए हमें तो 3 पर देखते हैं, 3 पे इसको तकसीम किया गया तो 8 3 24 हासिल हुआ। अब 8 और 3 को आपस में जमा किया जाए तो हमें 11 मिलता है। इंशाल्लाह समझ गए होंगे। अब यही जोड़ा हमें चाहिए, ये जोड़ा हमने तलाश कर लिया। मजीद आगे 4 पर भी ये 24 तकसीम हो रहा है, 4 6 चौके 24, लेकिन हमें ज़रूरत नहीं है आगे जाने की। उसकी वजह यह है कि हमें मतलूबा जोड़ा मिल चुका है, मतलूबा इनसे हमें हासिल हो चुके हैं। तो आइए इसमें देखें फिर 8 है और 3 है, इनमें फिर कोशिश करें बड़े हिस्से को पहले लिखें। इस 8 को लिख लिया पहले, फिर दूसरा हिस्सा क्या है, 3 है, जमा करना था 3 लिख दिया। समझ गए होंगे आप। अब इसी ब्रैकेट को हम ख़त्म कर रहे हैं, x की 2 -8, माइनस यहाँ जमा मौजूद है 8 के साथ, ये x वाली मिसाल जो दी गई थी पहले, माइनस जमा से ज़र्ब खाए माइनस आया, 8 कम 8 आ गया, माइनस ज़र्ब जमा -3 आ गया। सॉरी इसमें x भी साथ मिलाते हैं। अब -8 और फिर ये x, फिर माइनस ज़र्ब जमा -3
ضرب एक्स जमा 24 बराबर है 0 के। इस स्टेप को दोबारा देखें। -8 फिर ज़र्ब ये एक्स, -8 माइनस ज़र्ब जमा माइनस, तो 3 ज़र्ब एक्स 3x। अब यहाँ जोड़े, यानी पहले 3 रकूम थी इसमें, अब 4 रकूम बन गई हैं। ये एक जोड़ा हासिल हुआ, ये दूसरा जोड़ा हासिल हुआ। अब हम आकर इनमें मुश्तरक निकालेंगे। और से देखें, यहाँ x की 2 है, यहाँ x की 1 है। इन दोनों रकूम में x पाया जाता है। अब उसको भूल जाए एक मिनट के लिए, उसको भूल जाए। अब यहाँ x 1x, कम कुव्वत मा वाला हमेशा मुश्तरक निकाला जाता है। 1x, यानी x की 1 को मुश्तरक लिया, ब्रैकेट लिया। अब यहाँ पर गौर से देखिए, इसके भी 2-3 तरीके हैं जैसे आप आसानी से समझ सकें। x को हम किस चीज़ से ज़र्ब दें कि x की 2 हासिल हो, यानी x को x से ही ज़र्ब देंगे तब x की 2 हासिल होगा। या ये कह सकते हैं आप x की 2 में से x की 1 यहाँ पहुँचा, बकाया क्या बच गया, x की 1 वो वहाँ लिख दिया ब्रैकेट के अंदर। अब अलामत का हिसाब करना है। अब अलामत में यहाँ देखना है, ये माइनस है, यहाँ इस x की अलामत को देखें, यहाँ क्या है, प्लस है जो लिखाई में नहीं आता। तो अलामतें क्या हैं, मुख्तलिफ है, एक माइनस है एक प्लस है। मुख्तलिफ अलामतें हूँ तो माइनस लगा दिया करें। अगर यहाँ एक जैसी अलामतें हूँ तो यहाँ प्लस लगा दिया करें। या हम ये भी सोच सकते हैं, अलामत के बारे में दोबारा देखें, जहाँ जमा मौजूद है, जमा को हम माइनस से ज़र्ब देंगे तब माइनस हासिल होगा। इसी तरीके से भी आप सोच सकते हैं, यानी जमा को मनफी ज़र्ब देंगे तब मनफी हासिल होगा। x की 1 को x की 1 से ज़र्ब देंगे तब x की 2 हासिल होगा। एक तरीका तो ये है। अब इस x को हम किस चीज़ से ज़र्ब दें, 8x के हासिल हो, ज़ाहिर है 8 से ज़र्ब देंगे तब 8x हासिल होगा। दोबारा मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ और से देखिएगा। x की 2 x की 1, तो x की 1 मुश्तरक ले लिया। x की 1 मुश्तरक लेने के बाद ब्रैकेट लगा दी। तो अब x की 2 में से x की 1 यहाँ पहुँचा, बकाया x की 1 बच्चा जो ब्रैकेट के अंदर लिख दिया गया। यहाँ अलामत जमा है, जमा को नफ़ी से ज़र्ब देंगे तब ये नफ़ी हासिल होगा। हमें इसी का रिजल्ट चाहिए। x को हम किस चीज़ से ज़र्ब दें, यानी 8 से ज़र्ब देंगे तब 8x की x हासिल होगा। एक तो तरीका ये। दूसरा तरीका ये है कि x की 2 यहाँ आ गया, x की 2 था, x की 1 तो यहाँ आ गया, बकिया x की 1 बच्चा यहाँ आ गया। अब अलामत का ये हिसाब है, यहाँ माइनस है, यहाँ जमा है। इन दोनों अलामतों को देखना है। अगर मुख्तलिफ अलामतें हैं तो यहाँ माइनस लगा दें। अगर यहाँ एक जैसी अलामतें हैं तो वही अलामत यहाँ लगा दें। मिसाल के तौर पर यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस होता तो मैं यहाँ पर इसको जमा लगा देता। तो आइए अब मज़ीद आगे देखते हैं। अब सेंटर वाली अलामत को बरकरार रखें। ये मनफी वापस उतार दी गई और इस जोड़े में देखा तो 3 मुश्तरक है। 3 मुश्तरक लेने के बाद 3 को पूरा पूरा तकसीम करता है, 3 24 को पूरा पूरा तकसीम करता है, 8 या 24। इसीलिए अब -3 लिख दिया। 3 तो यहाँ पहुँच चुका, बच्चा क्या x वो लिख दिया। अब इन दोनों अलामतों को देखा, मुख्तलिफ अलामतें हैं तो माइनस की अलामत लिख दी जाएगी। और इस 3 को अब हम किस चीज़ से ज़र्ब दें, 24 बने, यानी 8 से, या इस 3 को 24 को इस 3 पर तकसीम करें तो जवाब 8 मिलेगा आपको। मसावी है 0 के। अब यहाँ पर जब 2 ब्रैकेट्स हमें मिल चुकी हैं, इन दोनों ब्रैकेट्सों को गौर से देखना है, आया एक चीज़ है, सेम है
एक जैसी अगर हैं तो काफ़ी हद तक आप समझ जाओ कि हमारा सवाल ठीक है। अगर इनमें फ़र्क आ गया है तो कहीं ना कहीं गलती ज़रूर की है, फिर उस गलती को आपने सुधारना है, दोबारा देखना है, चेक करना है। तो आओ अब ब्रैकेट के बाहर जो हिस्से हैं या रकूम हैं उनको यकजा करते हैं या एक जगह लिखते हैं। x-3 को अलग लिख के ब्रैकेट में बंद कर दिया, ये x और ये -3, और इन दो में से एक ब्रैकेट को लिखना है, तो किसी एक को ले लो, उठा लो सॉरी। तो अब ये दो ब्रैकेट मिल चुकी हैं। इसकी सूरत नंबर 1 यहाँ लिख दी, यहाँ पे दूसरी सूरत लिख लेते हैं। पहली सूरत ये है, यानी x-3 बराबर है 0 के। x-3 बराबर है 0 के, क्योंकि ये दोनों जब 0 के बराबर हैं तो ये एक भी 0 के बराबर होगी, ये एक भी 0 के बराबर होगी। अब इसको भी लिखते हैं, x-8 बराबर है 0 के। तो ये एक आम सी छोटी सी मसावात बन गई है। मसावात के बारे में आप जानते होंगे। तो मसावात है ये, तो इसी 3 को हम उस जानिब ले जाते हैं। जब उस जानिब इस 3 को ले जाएंगे तो ये माइनस का 3 था, जब उस तरफ चला जाएगा तो जमा का 3 बन जाएगा। इसी तरह इसको भी हम 8 को उस तरफ ले जाएंगे तो जमा का 8 बन जाएगा। तो आपके पास ये हल सेट मिला। तीन व 8, ये आपका जवाब है। तो इंशाल्लाह आप काफ़ी हद तक इस सवाल को समझ चुके होंगे। वीडियो क्योंकि लेंथी होती जा रही है, सवाल नंबर 2 हम हल नहीं कर सकते। हाँ, अलबत्ता आइए थोड़ा सा इसको मैं इतना कह दूँ आपको, थोड़ी सी आप